अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कराची की बहुत ही मशहूर मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली नल्ली निहारी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और इसको आप गरम होने देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 किलो बोंग का गोश्त यूज़ कर रही हूँ और इसको आपने थोड़ा सा फ्राई होने दें कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा वाइट और गोल्डन ऐसी शक्ल इसकी हो जाती है। इतना आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया है तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ, ताकि इसमें एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। दो प्याज़ें मैंने अलग से फ्राई कर ली थी और उसको मैंने अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना के इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और इसके अंदर मैं होममेड मसाला 30 ग्राम्स इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसका पानी जो है अच्छी तरह खुशक हो जाए और ऑयल सरफेस पर आ जाए। इतना आपने इसको भून लेना है। और मसाले की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ये देखें, इसका पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है और ऑयल सरफेस पर आ गया है, कम्प्लीटली ये भुन गया है। अब इसके अंदर मैं 2 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ जिसमें आराम से ये गोश्त गल जाए। अगर आप कुकर में गला रहे हैं तो आपको 20 टू 25 मिनट्स में ये गल जाता है और अगर आप पतीली में गला रहे हैं तो 1 घंटा, उससे 1.5 घंटा भी लग सकता है। अब इसमें मैंने ये नल्लियाँ शामिल कर दी हैं और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। और ये टाइम आप याद रखें। और निहारी में गोश्त वैसे थोड़ा ज़्यादा ही गला हुआ होता है। अब इसको मैं अनकवर कर रही हूँ। ये देखें, गोश्त कम्प्लीटली गल गया है। इसको अच्छी तरह से भून के आपने ये देखना है ऑयल सरफेस पर बिल्कुल आ जाए। अब आप ये इस तरह से गोश्त निकाल के ये देखें, इस तरह चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा बोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ये ईज़िली ये टूटेगी। ये देखें, इस तरह का गोश्त होता है निहारी में, ना सख्त होता है और ना ही ये नॉर्मल, बल्कि उससे ज़्यादा गला हुआ होता है। और इसका ऑयल सारा रिमूव करके आपने अलग बाउल में निकाल देना है, क्योंकि ये निहारी में जब हम कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं तो वो सारा अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर इसकी शक्ल बिल्कुल फीकी फीकी रह जाती है। जब आप इस तरह ऑयल अलग निकाल लेंगे, जब इसको सर्व करेंगे उस वक्त आप ऑयल गार्निश करके सर्व करें। के अंदर और मज़ीद मैं पानी शामिल कर रही हूँ। जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो उसके मुताबिक आप लगा लें, ज़्यादा या कम, क्योंकि बाद में तो इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा करना होता है। अब इसको थोड़ा सा उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। 1 कप आटा मैं ले रही हूँ। अब इसमें पानी शामिल करके अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स बाकी ना रहे। लिक्विड आपने तैयार करना है। ये देखें, इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी और इसको आपने जब आप निहारी में शामिल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है।
और थोड़ी-सी मैं इसमें टाटरी मिला रही हूँ ताकि इसका एक मज़ेदार टेस्ट और खटास आती है, तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है निहारी में। और ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके आपने शामिल करना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि बीच में लम्प्स ना बने, इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। यूँ आप चम्मच चलाते रहें और एक साथ आपने नहीं डालना इसको। और ये देखें इसकी ये देखें एकदम शक्ल बिल्कुल बदल जाती है और थोड़ा-सा आप इसको पकने के लिए छोड़ दें। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको पकने के लिए रख दें, हल्की आँच पे। और ये देखें कितना ये थिक हो गई है। अब इसको हल्की आंच करके कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा-सा पक जाए। और 10 मिनट बाद ये मैंने अनकवर किया है। ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत सी शक्ल आ गई है और बहुत मज़ेदार सा ये तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी ये बनता है। इस बकरा ईद पे आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। इसको किसी खूबसूरत से बाउल में निकाल के आप डिश आउट करेंगे और अपने मेहमानों को सर्व करें। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, आप ट्राई ज़रूर करें। जब अपने मेहमानों को आप पेश करेंगे तो वो उँगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। और अब इसमें मैंने बोन मैरो शामिल कर दी है और इसके ऊपर अब बहुत ही खूबसूरत से कलर के लिए तरी डाल देंगे ताकि इसमें प्यारा सा एक लुक आ जाए और खूबसूरत ये लगे जब आप इसको डिश आउट करेंगे। इसको रोटी, रोगनी नान या फिर गार्लिक नान के साथ आप सर्व करें मेहमानों को। और लीजिए टेंडर सी और टेम्पटिंग सी नली निहारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।